नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के युवाओं के बने कर्म योद्धा ज्योति बाबा। और आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आजादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। उपयुक्त बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया एवं पीपल लाइफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर्व पर आयोजित वेबिनार शीर्षक भारत का स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कर्म योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। ज्योति बाबा जी, आज आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया की तारीख में और सबसे बहुमूल्य भारत की तारीख में 23 जनवरी का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन भारत का एक अमर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। आपके पिताजी का नाम जानकी दास और आपकी माता का नाम प्रभावती देवी था। और आपके पिताजी ने जब अंग्रेजों का जुल्म बहुत देखा तो उस जुल्म से इतने अपने को हताहत महसूस किया कि उन्होंने राय साहब की जो उपाधि, उस समय की सबसे बड़ी उपाधियों में एक उपाधि होती थी राय साहब की उपाधि तक को उन्होंने छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आज हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका शीर्षक कि भारत के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में नेताजी का संदेश क्या है और आज भी वो नेताजी क्यों जीवंत हैं। नेताजी ने युवाओं को, यानी उस जमाने में 1939 में देश के नौजवानों को दलित करने के लिए, देश के नौजवानों को जगाने के लिए 1943 में एक बहुत बड़ा संदेश दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य ने ब्रह्म वाक्य बन गया था और ब्रह्म वाक्य जब वो बन गया तो पूरे देश का युवा अपने को भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए निकल पड़ा और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज बना करके उन्होंने पूरे विश्व के जितने भी भारतीय थे उनको अपने इस आंदोलन से जोड़ा। न सिर्फ जोड़ा बल्कि उनसे आर्थिक मदद लेकर के आजाद हिंद फौज को तैयार करते हुए उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर प्रांत में अटैक भी कर दिया और हम पहला राज्य जो अंग्रेजों के अधीन था उसको जीतने में भी वो कामयाब हो गए थे। तो इसलिए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि इस देश को आज़ादी मिलने के बाद कम से कम 10 साल तक डिक्टेटरशिप चलानी चाहिए, क्योंकि ये देश अगर आज़ादी के बाद तुरंत अपने को आज़ाद मान लेगा तो अव्यवस्थाएं फैलेंगी और उसी का शायद परिणाम है कि देश आज हमारे 1947-48 या उससे पहले 1-2 साल पहले जो देश आज़ाद हुए थे वो देश आज विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। हम अभी भी विकासशील देश हैं। गर्व है मुझे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने 2014 में जब कमान संभाली और तब से आज तक ये देश निरंतर उत्तरोत्तर विकास कर रहा है और नेताजी के सपनों को साकार कर रहा है। नेताजी हमेशा कहा करते थे कि इस देश के नौजवानों को यदि काम मिलेगा, रोजी रोटी के संसाधन मिलेंगे, रोजगार मिलेगा तो ये देश तरक्की की राह पर बढ़ेगा और इस देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं रहेगा। जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की एक बड़ी योजना शुरू की और स्किल डेवलपमेंट योजना के द्वारा प्रतिवर्ष लाखों लाख नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा दी। आज वही लोग रोजगार